जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। जगी चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो पाप ताप का नाश। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। बसंत पंचमी की बहुत 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 शुभ और मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 255। ये तो संस्कृति का प्रभाव है कि भारत में इतनी जल्दी जनतंत्र का निर्माण कर लिया।
अन्यथा इसी कार्य के लिए लाखों आदमियों को मौत के घाट उतारना पड़ता। यहाँ हमें लोहे और कंटीले तारों की दीवारें खड़ी नहीं करनी पड़ी। राज्य सदा अंदर से ही विकसित हुआ करते हैं। शांति तो यहाँ मूल में बसी हुई थी। प्रथमतः डोडी, फिर कली और तब फूल बना करता है। किंतु भारत की तो बात ही और है। बिना रक्तपात के इतना बड़ा जनतंत्र का निर्माण वस्तुतः संसार के इतिहास में अद्वितीय है। मानव के दोनों ही पक्ष आज के वातावरण में बहुत ही आश्चर्यजनक है। पाप की वृत्ति अज्ञान से ही होती है। जातिगत अज्ञान, समाजगत अज्ञान तथा देशगत अज्ञान जब तक दूर ना हो तब तक सच्ची उन्नति नहीं हो सकती। ठोकर से बचने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है। पाप के युग का युग कहकर कलयुग को दोष मत दो। ये तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारी रूढ़िवादिता है जो तुम्हें यूं बनाए हुए है। लौकिक ज्ञान पाप के निरोध में सहायक नहीं होता। लौकिक ज्ञानी भी पापी होते हैं। युद्ध से पापों से घबराओ नहीं। उपनिषद में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य में मैं बना रहूं ये प्रवृत्ति है। संस्कृति का मोह आदि मनुष्यों को कभी भी युद्ध करके सर्वतः नष्ट नहीं होने देगा। कैसी महाराज की सोच है और कैसी उनकी चर्चाएं हैं। जो हमारे भी बुक क्लब में हम लोग सुंदरकांड जी का पाठ कर रहे थे, तो वहाँ किसी संदर्भ में हम लोग महाराज का देख रहे थे कि कैसे महाराज ऋषि मुनियों को प्रणाम करते और कैसे हनुमान जी महाराज कैसे प्रणाम करते। तो मैं वैसे ही शेयर हो रहा था कि कुछ और भी आर्टिकल्स पढ़े थे सोशल मीडिया पर, अमेरिका के जैसे हिस्ट्री टाइप की, वहाँ पे विमेन का 1870 इस समय कैसे भेद हाँ, यहाँ से शुरू हुआ था कि बच्चे ने कहा कि मैं संतों से, ऋषि मुनियों से पक्षपात ना कर सकूं, ये गुण लेना चाहूंगी। तो बहुत बहुत सुंदर है ये गुण। तो केवल जो लोग आत्मा पे फोकस होते हैं वहाँ ये उपजना शुरू होता है, कि उन्हें पता चलता है कि भेदभाव करना दुष्ट है, पाप है, और इस तरह से। तो यहाँ पर फिर तो यहाँ से बात चली, तो वही कहा कि हमारी संस्कृति में, पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है, वहाँ पे देखिए महिला संत कितनी उच्च कोटि की हुई हैं, राइट। और अगर हम 1800 कुछ में भी जाएं तब भी हमारी जो महिलाएं हैं वो युद्ध में अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे, rather than कि हम जो देख रहे कैसे बुरे हाल विश्व में महिलाओं के हो रहे, पढ़ नहीं सकते, वोटिंग राइट्स नहीं होते, इन सब चीज़ों का विश्व में कोई बुरा हाल रहा है महिलाओं का। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ी है और आप अंग्रेजी बात करते हैं। नो, विदेश में भी जो बहुत सारे भारतीय हैं, जरूरी नहीं उनकी सोच मॉडर्न सोच है, जिसे सो कॉल्ड मॉडर्न, हाँ, ऐसे ये नहीं है। ऊंची सोच होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊंची सोच। तभी महाराज कहते हैं अपनी सोच ऊंची बनाइए। तो ये तो ऊंची सोच होना तो बहुत ही विरले लोगों का काम होता है, राइट। उसमें आपका विदेश में बैठे हैं, वहां से ऊंची सोच है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ऊंची सोच होना और भेदभाव ना होना, पक्षपात ना होना, तो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही अतिशय सुंदर मानसिक इस तरह की चीजें अपना नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है। तभी हम सोशल इश्यूज जो भी सामाजिक इस तरह में रहते हैं,
तो स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि भारत की जो संस्कृति अभी हिंदुओं ने अपनाई नहीं है, हम लोगों ने वैसी संस्कृति अभी अपनाई नहीं है, तभी बहुत सारी जातियां हैं, संस्कृतियां हैं जो कि जिनकी सोच जो है वो ऊंची है, वो अपने आप को बना पाए। और इसमें एक और चीज आती है कि कई लोगों का जो पास्ट है वो बेशक इतना ज्यादा उज्जवल ना हो, राइट, लेकिन उन्होंने अपने पे काम किया है और अपने पे काम करके उन्होंने फिर सोच अपनी जो है वो विस्तृत की है, ऊंची की है, सबको अपनाने की है, भेदभाव मिटाने की सोच की है। इसलिए ये स्वामी जी महाराज ने बिना किसी ऊंच नीच और कुछ भी नहीं देखते हुए बड़े स्पष्ट कहा है प्रवचन पीयूष जी में कि हमें अभी बहुत काम करना है, अपने मानसिकता पे बहुत काम करना है। और जो सोच है वो और ऊंची हो, ये परमेश्वर से प्रार्थना करनी। तो आज वसंत पंचमी है, आज हम माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी सोच ऊंची हो, हमारे भी अंदर ये जो छोटे छोटे स्तर के या छोटे लेवल की जो सोच होती है, पक्षपात की, जातिवाद की, रंग भेद की, हम देह अभिमान से उठे, हमारी चेतना जगे और हम देह अभिमान से उठकर निरपेक्ष होके बिल्कुल काम कर सके बिना किसी भेदभाव के। एब्सोल्युटली या सो ये गुरुजनों से यही विनती है, बहुत सुंदर। परमेश्वर कृपा करे। हमारी तो बहुत इच्छा है कि हर सेवा कार्य जो भी वे करवाते हैं उससे हमारी सोच और ऊंची हो, हमारा मन, हमारी आत्मा बल और बढ़े, हमारी बुद्धि का बल और बढ़े, ताकि हमें जैसा स्वामी जी महाराज ने देखा है या जैसा वे चाह रहे हैं हम वैसे हो सके। हम तो नहीं देख सकते, हम तो नहीं सोच सकते इतनी ऊंची सोच कैसी होगी, लेकिन हम विनती तो कर ही सकते हैं कि हमारी सोच वैसी बनाइए जैसे आप चाहते हैं कि हम लोगों की सोच हो, और फिर हम उस सोच के पर चलकर निर्भय चलकर कार्य कर सके, है ना। निर्भयता बहुत सुंदर आए, क्योंकि जितनी सोच डिफरेंट होती है फिर निर्भयता भी उसी तरह से आती है ना। यहाँ बिल्कुल बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात है।